आइए मंत्री जी, नमस्कार। सर मत झुकाइए, ये आपके लिए नहीं है, आम्बेडकर की मूर्ति के लिए। चीफ सेक्रेटरी हो तुम, पहले बताना था ना। इडियट। काहे का सीएम है, काला अक्षर भैंस बराबर पूरा प्रोग्राम टाइप करके दिया था। मंत्री जी फोकट में धोती बांट रहे क्या? अबे धोती बांटना तो दूर, ये जो पहनी है वो कहीं निकालना ले। चल जा चल। मंत्री जी हाथ मिलाइए साहब, हाथ मिलाइए साहब, हम पवार हैं साहब, साहब ये लोग आपसे मिलने नहीं दे रहे साहब, हम कब से इंतजार कर रहे हैं। इधर आओ। हम तो धन्य हो गए साहब, बस आपसे हाथ मिलाना चाहता है साहब। गाड़ी चलाओ। साहब सुबह से आपके लिए यहाँ खड़ा है साहब, एक बार हाथ मिलाना साहब, साहब मेरे को आपसे हाथ मिलाना है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्ट्रीट लाइटें कब लगवाई गई? ये लाइट सर साल भर हो गया सर। झूठ बोलता है। कौन बोला? कौन बोला? हम बोले। ये लाइटें कब लगवाई गई यहाँ? आप आने वाले थे ना, इसलिए परसों ही लगाया है, बस बिजली भी नहीं अब तक दी। ये लोग सब आपके सामने झूठ बोल रहे हैं। शोर मत मचाओ, शांत रहो शांत रहो। क्या करते हो तुम लोग? स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चेयरमैन तुम्हारे इलाके से है, 4 एई हैं, 40 जेई हैं, सैकड़ों वर्कर काम कर रहे हैं, फिर क्या झक मार रहे हो तुम लोग? सर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की गलती नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना है। इन लोगों ने मुझे वोटें दी हैं और मैंने इनको वादा किया था कि सड़कों पर लाइटें जलेगी, तो फिर क्यों नहीं जल रही है? मुझे तुरंत यहाँ पर बिजली चाहिए, 2 दिन बाद वापस कर लेना। ये तुम्हारे लिए है सच बोलने का इनाम। क्या हो रहा है यहाँ पर? देखते नहीं पूरा ट्रैफिक जाम है, बस हटाओ यहाँ से। जानते हो मैं कौन हूँ? ड्राइवर, रूलिंग पार्टी का ड्राइवर हूँ, मालूम? तो क्या हुआ? जल्दी जाके क्या? तुम पहले स्टूडेंट लोगों को अरेस्ट करो, फिर बस हटेगी। ये ड्राइवर ने हमारा स्टूडेंट पे हाथ उठाया है, जब तक ये हमसे माफी नहीं मांगता हम लोग यहाँ से नहीं लेंगे। अब वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स लोगों ने उनको मारा, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि बस ड्राइवर ने उनको मारा, कोई किसी की नहीं सुन रहा है और मैं इडियट की तरह खड़ा हूँ, सब लोग मारामारी कर रहे हैं। कमिश्नर साहब को फौरन स्पॉट पर आने को बोलिए, नहीं तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। अरे रूलिंग पार्टी की सेक्रेटरी मालूम है? हाँ साहब, सखाराम शेल्के को स्टूडेंट लोगों ने ड्यूटी पर बहुत मारा, उसके सर से खून म्युनिसिपैलिटी की नल की तरह बह रहा है। बात यूनियन पर आ गई है, अभी के अभी हर जिले के ट्रांसपोर्ट यूनियन से बात करिए और पूरे राज्य में चक्का जाम करवा दीजिए। अरे भाई तुम लोग ऐसा जुल्म क्यों कर रहे हो? देखो आज 32 साल के बाद मेरी बेटी की शादी होने जा रही है। दूल्हा वहाँ बारात के साथ महालक्ष्मी मंदिर में खड़ा है और दुल्हन यहाँ है। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, अगर हम समय पर नहीं पहुँचे तो बारात वापस चली जाएगी। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो भैया, मत करो। बस हटाओ भैया, बस हटाओ। बढ़ती हूँ, कुछ तो करो, इस बस को तो हटाओ। मेरे पति को हार्ट अटैक हुआ है, कम से कम एम्बुलेंस को तो जाने दो, नहीं तो मर जाएंगे। हम क्या कर सकते हैं? इस बस का ड्राइवर कौन है? मैं हूँ साहब। जाओ बस को। बस नहीं हटेगी साहब। नहीं हटेगी। तुम बस चलाना जानते हो ना? जी हाँ। जाओ बस को। अच्छा बस चलाएगा? ऐसा कैसे चलाएगा? मजाक है क्या? अब ये गाड़ी हमारी लाश के ऊपर से जाएगी। चलाओ गाड़ी, हिम्मत तो चालू करो, अपने आप हो जाएगा। हिम्मत तो चलाओ। तुम मेरे ऊपर गाड़ी चलाओगे तो क्या हमारे साथ वाले हाथ लेते जाएंगे? मेरी चिता के साथ सारा बारात चलेगा। चलाओ गाड़ी, चलाओ गाड़ी। बोलो सर, यहाँ सिचुएशन बहुत खराब हो गई है सर, अगर आप परमिशन दे तो 5 मिनट में सबकी टांगे तोड़कर अंदर कर दूं। उनमें से एक ड्राइवर मेरी पार्टी का है और दूसरा उन जात वालों का है जिन्होंने मुझे इलेक्शन में जिताया है, और वो स्टूडेंट्स हैं जो इलेक्शन में हमारा काम करते हैं। तितर बितर करेगा तू? अरे तितर बितर भीड़ नहीं, मेरी सरकार तितर बितर हो जाएगी। ये जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूं ना, इसके चारों पैर मेरे नहीं है। एक है सहयोगी पार्टी का, दूसरा है इन जात वालों का, और तीसरा है उन लोगों का जिनके पैसों पर ये पार्टी चल रही है। और अगर ये गिर गई तो इसी कुर्सी को उठाकर तुम्हारे मुंह पर मारूंगा, समझे? वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। बसें चला रहे हैं सर, पब्लिक प्रॉपर्टी कचरा हो रही है। यू हैव टू इशू शूटिंग ऑर्डर सर। कुछ बसें चलती हैं तो चलने दो, दुकानें लुटती हैं तो लुटने दो। मैं 2-4 को पकड़कर एक कमेटी बनाकर स्पॉट पर भेजता हूँ, तब तक संभालो। क्या 4 पैसे का सीएम है, कोई डिसीजन नहीं ले सकता। आप बताएंगे मुझे यहाँ क्या हो रहा है? आप बताइए, आप कौन है? मैं उसका बाप हूँ। ओ ससुर जी। ससुर नहीं, बाप। वाह, क्या बेटी पैदा की है, बाप एकदम मस्त पे की। इसी बात पर हाथ मिलाए, कांग्रेस बाप, कांग्रेस। है? मैं कांग्रेस नहीं हूँ। ये छोकरा अपनी मंजरी को परेशान कर रहा था, बताओ इसका क्या किया जाए? आप कहे तो इसके हाथों तोड़ के तालाब में फेंक दूं? बैंड कर आता है और हमारी मंजरी को तंग करता है साला। ए साला तू होगा, मैं तो जीजा हूँ, उल्लू राम। उल्लू राम नहीं, कल्लू राम। अरे कोई भी लू हो, कूल डाउन, कूल डाउन। ज्यादा अंग्रेजी बोला ना तो मारा मारिन। देखिए ससुर जी, मैं तुम्हारा ससुर नहीं हूँ। क्या कमी है मेरे में? मामूली नहीं हूँ, कमाल हूँ, गाता बेमिसाल हूँ, नाचता धमाल हूँ। चाहो तो टोपी से पूछ लो। दो को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ, तुमको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ। थोड़ा कराटे भी सीखा है। थैंक यू। कोई बात नहीं, अब ये ब्रूस ली इस नारियल को अपने हाथ से तोड़ के दिखाएंगे। नेक्स्ट आइटम, ये अपने दांतों से चलती ट्रक को रोकेंगे ऐसे। तुम हो कौन? आप टीवी देखते हैं? मैं खेती बाड़ी देखता हूँ। परसों जो बंद हुआ था उसमें जिसने स्टूडेंट की जान बचाई थी वो मैं था। मैंने देखा था। इसने देखा? काम क्या करते हो? पहले QTV में कैमरामैन था, अब रिपोर्टर हूँ। सरकारी नौकरी है? नहीं, प्राइवेट। मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। सॉरी, लेकिन आपको इस उम्र में सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। मजाक मत करो, मेरा होने वाला दामाद सरकारी नौकरी में होना चाहिए। मेरी नौकरी में क्या कमी है? 15,000 तनख्वाह है, प्रोविडेंट फंड, मेडिकल, ये वो सब सरकारी नौकरी जैसा ही। सरकारी नौकरी जैसा नहीं, सरकारी नौकरी ही चाहिए। तनख्वाह चाहे 1 रुपया हो या 1000, लेकिन नौकरी सरकारी ही होनी चाहिए। जाओ पहले ऐसी नौकरी ढूंढ कर आओ, फिर बात करेंगे।
इंटरव्यू तुम लोगे? जी सर। आज महाराष्ट्र के हर घर में कलर टीवी और हर गांव में डिश एंटीना है। कोने कोने में एसटीडी और आईएसडी के बूथ लगे हुए हैं। इंटरनेट है। हर आदमी के पास अपनी अपनी गाड़ी है। आज हर आदमी पाँव में जूता पहनता है, हाथ में घड़ी लगाता है, एसएल वर्ल्ड जाता है, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि पिछले 15 सालों में एक भी आदमी भूखमरी से नहीं मरा। कोई किसान मैकडॉनल्ड का बर्गर तो क्या 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाता, बल्कि कड़ी धूप में पत्थरों पर अपनी एड़ियां रगड़ता है। दुनिया का सबसे बड़ा स्लम हमारे शहर में है सर। लोग आज भी ट्रेनों और बसों में जानवरों की तरह धक्के खाते हैं। राशन की दुकानों पर घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। उंगली उठाने वाले उंगली उठाते ही रहेंगे। तुम्हें मालूम है, मेरे सीएम बनने के बाद स्टेट में पढ़े लिखों की संख्या 64.8% हो गई है। मिजोरम में 90% है। इंडस्ट्री के मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 है। पंजाब में 11.7% उसके नीचे। और आज भी यहाँ गांव में एक आम आदमी की एवरेज इनकम सिर्फ 3 रुपया प्रतिदिन है। पहले अपने आंकड़े साफ करो और फिर बात करो। वर्ल्ड बैंक का कहना है सर, जो कर्ज उन्होंने आपकी सरकार को दिया था वो पब्लिक तक पहुंचा ही नहीं, उसे आपके मिनिस्टर्स खा गए। तुम्हें पता नहीं है बेटे, वर्ल्ड बैंक ने ऐसी शर्तें रखी थी कि सारी स्टेट गिरवी हो जाए। क्या शर्तें थी सर? वो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मैं जनता को बता दूंगा। जनता आपको देख रही है, सुन रही है। यहाँ बताइए। सेक्रेटरिएट में मिलता है, 15 रुपए खर्च करके ले आओ और सबको सुनाओ। अगला सवाल। अभी आपकी तनख्वाह कितनी है? क्या? सैलरी, तनख्वाह? सब काट कर कोई 18,000 रुपए होगी। यानी एक साल में 2,16,000, यानी आज तक की आपकी कमाई 20-25 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती। फिर भी आपके पास 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, वो कहां से आई सर? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सब बकवास है। तुम्हें जानना है मेरी प्रॉपर्टी के बारे में तो जाओ कोर्ट में केस करो, वहां आकर बताऊंगा कि मेरे पास क्या है। वैसे ही कोर्ट में 14 लाख केसेस हैं जो 15 साल से चल रहे हैं। एक औरत का रेप केस, जब उसका नंबर आया तो उसे मरे हुए 5 साल हो चुके हैं। आप कहते हैं कि कानून और व्यवस्था लाएंगे, लेकिन उस कानून की धज्जियां उड़ाने वाले ही आप, जातिवाद को बढ़ावा देने वाले भी आप। आपने किसी को कोई कार्रवाई नहीं करने दी क्योंकि आपसे आपकी कुर्सी नहीं छूट रही थी। क्या पकड़ा है? वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो। पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। मैं 2-4 को पकड़ कर। अब बोलिए सर, जनता से ज्यादा आपको अपनी कुर्सी प्यारी है ना? नंगा करके नहला रहा है। यहाँ आ रहा है। बंद करो ये, बंद करो। अबे चप्पल नीचे कर, ये असेंबली नहीं है घर। इनको बोलो ना, ये लोग क्यों बंद कर रहे हैं? बेवकूफ, ये लाइव टेलीकास्ट से लाइव क्रिकेट मैच की तरह सारी देश की जनता दिख रही है। चप्पल नीचे। तू दिख रहा है, तेरा चप्पल दिख रहा है, और चप्पल में लगा गोबर भी दिख रहा है। गोबर प्रसाद। एक्सक्यूज मी सर, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, लोग देख रहे हैं। अच्छी डबिंग की है। जैसी आवाज वाले किसी से कुछ भी बुलवा कर जनता को मेरे खिलाफ भड़काने की साजिश है ये। ऑपोजिशन वालों ने इसके लिए तुम्हें कितना पैसा खिलाया? अगर आप ऑपोजिशन में होते तो कितना पैसा खिलाते? क्या मंत्री क्या होता है जानते हो? आज तक एक बार भी सीएम के ऑफिस में आए हो? वहां की चौखट पार की है तुमने? रोते हैं, सवाल पूछते हैं, धन्यवाद करते हैं, पैर छूते हैं, मालाएं पहनाते हैं, गालियां देते हैं। जानते हो कितना कुछ झेलता हूं मैं? जो सीएम की कुर्सी पर बैठता है ना, वही जानता है। मैं पहले फसाद की जड़ तक पहुंचता हूं और फिर से सुलझाता हूं। तुम्हारी तरह हवा में सवाल नहीं पूछता, और यही मैंने उस दिन किया। उस दिन आपने कुछ भी नहीं किया सर। जो समस्या आसानी से हल हो सकती थी, उसे आपने अपने फायदे के लिए और बड़ा बनने दी। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। तुम समझ नहीं रहे हो। एक दिन, सिर्फ एक दिन के लिए सीएम बन के देखो। सर, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। बिल्कुल प्रैक्टिकल है। संविधान में इसके लिए भी प्रोविजन है। एक छोटा सा ऑर्डिनेंस पास करना पड़ेगा बस। सर, हम मजाक कर रहे हैं। अरे मजाक तो तुम समझ रहे हो। बस एक दिन मेरी कुर्सी पर बैठकर देखो कि कितने अंगारों पर बैठता हूं मैं। तब तुम यहां बैठना और मैं तुमसे सवाल पूछूंगा इसी प्रोग्राम में। बोलो, क्या बोलते हो? ये सीएम साहब क्या कर रहे हैं? वनडे मैच खेल रहे हैं सीएम की कुर्सी का। जब से बिहार होकर आए हैं अनशंत बोलते रहते हैं। नहीं सर, वो आपका काम है। बस हवा निकल। तुम रिपोर्टर लोग बस कुत्ते की तरह भौंकते हो, गाड़ी के पीछे पीछे भागते हो। जैसे ही गाड़ी रोककर दरवाजा खुला नहीं कि तुम दबाकर उल्टे पांव भाग जाते हो। बोलो, बनोगे सीएम एक दिन के लिए? लाइव टेलीकास्ट हो रहा है बच्चे, सब लोग देख रहे हैं। या इंटरव्यू खत्म करें? ठीक है सर, एक दिन के लिए मैं आपकी कुर्सी पर बैठकर देखूं। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। चलो अच्छा है, एक दिन मुझे भी पढ़े लिखे सीएम के साथ काम करने का मौका मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। यहाँ छोटा मोटा टॉय ऑटो में आता है और सीएम ऑटो में। लगता है अब इस देश का कुछ होगा। एंड हाउ डू यू फील? कल तक एक मामूली टीवी रिपोर्टर और आज सीएम। कल बात करें, आज काम कर लेते हैं। बंसल साहब सर, इमीडिएटली आईएएस आईपीएस और स्टेट के सारे डिपार्टमेंट हेड्स को बुलाइए। यस सर, राइट नाउ। सर, ये 84 के बैच के आईएएस सॉरी, जान पहचान के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। कमिंग टू द पॉइंट, वी आर गोइंग टू डॉग्स। सब कुछ है हमारे पास, लेकिन फिर भी हमारी गिनती पिछड़े हुए देशों में की जाती है। कारण 3, पहले वो, दूसरे वो लोग जो ईमानदारी से काम करने वाले को रोकते हैं, और तीसरे वो लोग जो अपनी पोजीशन, अपनी अधिकार का गलत फायदा उठाते हैं। हर गैर कानूनी काम करने वाला कानून से बचने के लिए या तो चमचागिरी करता है, गुंडागर्दी करता है, रिश्वत देता है, या फिर अपनी नाजायज कमाई का थोड़ा सा हिस्सा देकर खुलेआम घूमता है। एक चपरासी से लेकर ऊपर तक आप सब लोग करप्ट हो चुके हैं।
इन सारे अफसरों के खिलाफ हजारों कंप्लेंट्स दर्ज की जाती लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता, बस फाइलें बनाकर कोने में दबा दी जाती। लेकिन 1 घंटे में, अगले 1 घंटे में वो सारी फाइलें मुझे मेरे हाथ में चाहिए विद इन एन आवर। अगर किसी को पेट में दर्द हुआ, सर में दर्द हुआ और वो टाइम पर नहीं पहुंचा तो उसके नाम की फाइल मैं। इन सारी फाइल्स का हम करेंगे क्या? सबको सस्पेंड करेंगे। वाह, पहले ही बॉल में 6 सर।